हेलो मेरे भाइयों लोगों, कैसे हो आप सभी लोग। अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मेरी मैथ की क्लास में स्वागत है आप सभी का। ठीक है। और कल मेरी किसी कारणवश से क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। आज हमारा रेशियो का पार्ट 4 चलने जा रहा है। ठीक है। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है रेशियो की। ठीक है। चैप्टर चैप्टर नेम है चैप्टर नेम रेशियो, क्लास नंबर 4। ठीक है। क्लास नंबर हमारी 4 है। ठीक। और इसी के साथ में हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। कल हमारी क्लास सिक्कों वाली चलेगी। कल क्लास को लेना मत भूलना। ठीक है। कल सिक्कों वाले क्वेश्चन कराएंगे, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है रेशियो क्लास, यानी कि क्लास नंबर 4 है। एक क्लास हो कराएंगे, 5 क्लास में कंप्लीट कराएंगे रेशियो को। और किसी भी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को या किसी भी थोड़ा भी हाई लेवल होगा तो क्वेश्चन को कहीं से भी ला सकते हैं बुक को आप। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने सारे टाइप कवर करा दिए हैं। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से नोट करते जाना सभी लोग। 2000 रुपये, ठीक है, को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना, ठीक है, दूना, और क्यू को आर का आधा मिले। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना होता है। 2000 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना मिले और क्यू को आर का आधा मिले। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो हम ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए, ये बोला सबसे पहले अंडरलाइन किया हमने, जैसे पी क्यू आर का रेशियो निकालना है। सबसे पहले काम क्या काम करेंगे, पी को क्यू का दुगना मिले, तो यानी कि पी को क्यू का दुगना मिले। तो पी को क्यू का दुगना कैसे मिलाएंगे, जो पी है मेरा उसको क्यू का कितना करना है, दुगना। तो यानी कि 2 क्यू। तो 2 क्यू, तो यहाँ मैंने 1 मान लिया इसके साथ में। तो पी की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 2 हो गई। और क्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 1। तो यहाँ से मेरा पी और क्यू का रेशियो क्या निकला मेरा, 2:1। 2:1, यानी पी रेशियो क्यू क्या निकला मेरा, 2:1। अब ऐसे यहाँ से इधर से निकाल लेंगे, क्यू को आर का आधा मिले, जो क्यू है मेरा उसको आर का आधा मिले, आर का आधा मिले। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके नीचे भी 1 मान लिया हमने क्यू के नीचे, तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर क्या हो गया, 2 क्यू बराबर 1 × आर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। और आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, पी क्यू आर निकालना ना हमको। तो यहाँ से क्यू अनुपात आर क्या निकलेगा, 1:2। यानी क्यू और आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी, 1:2। अब भाई हमको क्या बताना था, पी क्यू आर का रेशियो बताना था, यानी कि आर पी क्यू आर बताना था हमको। तो पी क्यू आर हमारे क्या निकल के आ गया, पी क्यू की वैल्यू क्या है मेरी, पी और क्यू की 2:1। ठीक है। और क्यू और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 1:2। तो यहाँ से एक बॉक्स खाली मान लो, मैंने बता रखा है पहले आपको, एरो लगा देते हैं। एक आगे खाली है तो 1 ले देंगे इधर, यहाँ से इधर खाली है तो एक बॉक्स बनाया मैंने यहाँ पर भी, इधर भी एरो कर देंगे, इधर से क्या जाएगा, बना जाएगा। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 2। अनुपात 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 1। और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 2। ठीक है। तो हमारे इस तरीके से ये आ गया। अब हम सारे इनको ऐड कर देंगे रेशियो को। कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, 5। अब 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 2000 रुपये। यानी कि तीनों का अनुपात दे रखा है ना 2000 रुपये हमें, अनुपाती योग। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हैं। तो एक बराबर आ गया 500 के 20, यानी कि 400। तो हमारी यहाँ से पी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4×2 = 800। पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 800। और क्यू की वैल्यू पूछे कितना आएगी, 400। 400 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ना यहाँ पर, ऐसे ही हमारा 2 की मल्टीप्लाई 400 में करेंगे कितना आएगा, आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये भी हमारी 800 आ गई। तो यहाँ से पी क्यू आर इन सब की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 800 और 400 और 800। इन तीनों का मान निकल के आ गया ये। ठीक है। इन तीनों का ये मान निकल के आ गया। नोट कर लो जल्दी से इसको।
मैंने क्या बताया आप लोगों को कि 2000 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना मिलना चाहिए और आर क्यू को आर का आधा मिले। तो इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। पहले क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, इसी तरीके से मैंने यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली, इसको पी क्यू आर में मैंने पुट कर दिया, यहाँ से रेशियो निकाल लिया। इन सारे रेशियो को जोड़ने के बाद में मैंने 2000 रुपये जो दे रखे थे मुझे, उसका मैंने यहाँ से एक की वैल्यू निकाली, यानी 400 आ गई। 400 के मल्टीप्लाई में जो पी क्यू आर की जो अनुपाती आया, अनुपात आया सॉल्व करने के, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ से हमारा पी क्यू आर की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, यानी कि पी को कितने मिले 800 मिले, और क्यू को कितने मिले 400 मिले, और आर को कितने मिले 800 मिले। तो देखो जोड़ के भी देख लोगे तो भी 2000 ही बैठेगा। 800 800 कितने 1600, 16 4 20, यानी कि 2000 रुपये हो गए। नोट कर लो जल्दी से इसे। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये कि आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इजी से बना जाओगे ऐसे क्वेश्चनों को, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, इसलिए मैं करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों को। एक एक भी टाइप नहीं छुड़वाया भाई मैंने, सारे टाइप कवर कराए हैं। ठीक है, अभी एक आय और व्यय वाले एक दो क्वेश्चन कराएंगे, और सिक्के वाले कराएंगे एक दो क्वेश्चन कल, सारा टाइप फिनिश हो जाएगा उसमें। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट कर लो इसको जल्दी से, और फिर मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोगों ने। चलिए मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे ना तो सारा मैथ आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस सारे ये है कि बस अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं हमारा, ये बोला कोई धनराशि पी क्यू आर में 3 5 7 के अनुपात में बांटी गई। ये बोला कोई धनराशि पी क्यू आर में 3 5 7 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है, क्यू का भाग 1500 रुपये है, 1500 हो तो पी और आर का अंतर क्या होगा, क्या होगा बताओ। ठीक है, आपसे बोला है कि कोई धनराशि पी क्यू आर में 3 5 7 के अनुपात में बांटी गई, क्यू का भाग 1500 हो तो पी और आर का अंतर क्या होगा। आपसे किसी का भी अंतर पूछ सकता है इसी तरीके से क्वेश्चन में, आपसे योगफल भी पूछ सकता है और गुणनफल भी पूछ सकता है। ठीक है, आप लोगों से गुणनफल भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका, आराम से देखना, अच्छी तरीके से प्यार से समझा रहा हूँ भाई लोगों आपको। और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई हमको ये दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आराम से समझना इसको। सबसे पहले क्या काम है हमारा, पी क्यू आर का रेशियो लिखेंगे। पी क्यू आर कितना है 3 5 7। ठीक है, अब इसने बोला है कि हमको कोई टोटल धनराशि तो नहीं दे रखी है, टोटल दे रखी होती तो टोटल से टोटल डिवाइड कर देते। ठीक है, टोटल धनराशि हमको नहीं दे रखी है, केवल किसकी दे रखी है हमको, क्यू का भाग दे रखा है। कितना दे रखा है 1500, हमारा दे कितना रखा है, यानी कि क्यू का भाग कितना दे रखा है इसने 1500, सॉरी 500 5 दे रखा है इसने, हमें दे कितना रखा है उसने 1500, यानी कि 1500 बराबर कितना 5। क्यू की वैल्यू निकाली ना यहाँ से, क्यू का वैल्यू वैसे निकल के क्या आया फाइनली हमारा मान 5 या 1500, यानी कि
Q की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 300। ठीक है, यानी कि एक 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 की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ से किसकी निकल के आ गई, एक की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब यहाँ से एक की वैल्यू निकल के आ गई, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 3 तिया मल्टीप्लाई इसमें 3 में करेंगे 300 का, तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई आर में करेंगे यानी कि 7 में करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से यही समझा रहा हूँ, समझते जाना, 3 सत्ते 2100। अब बताइए मुझे पी और आर का अंतर कितना हो गया, यानी कि पी और आर का अंतर यानी कि आर और माइनस पी, इनका डिफरेंस क्या आया, 2100 माइनस कितना 900। तो बताइए कितना होता है दोनों का डिफरेंस, 2100 में से 900 जाएंगे, कितने बचेंगे 1200। कितने बचे भाई लोगों, 1200, यानी कि आपका उत्तर आ गया ये। कोई धनराशि पी क्यू आर में 3 5 7 के अनुपात में बांटी गई, क्यू का भाग 1500 हो, तो पी और आर का अंतर क्या होगा, बताओ। चले जाने में ठीक है, नोट कर लिया भाई लोगों अपने, बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस क्या था, कोई धनराशि पी क्यू आर में 3 5 7 के अनुपात में बांटी गई, क्यू का भाग 1500 दे रखा है आपको, तो पी और आर का अंतर पूछा था। इस तरीके से आपसे पी और आर का गुणनफल भी पूछ सकता है, या पी और आर का योगफल भी पूछ सकता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको इजी तरीके से बता दोगे, क्योंकि आपने पी यानी कि पी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, और आर की वैल्यू निकाल ली आपने यहाँ से। ठीक है, तो आप पी और आर की वैल्यू पता लग गई आपको, तो यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, यानी कि अंतर पूछे तो अंतर निकाल दिया आप लोगों ने, योगफल पूछेगा तो योगफल निकाल दोगे, और गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल भी निकाल दोगे आराम से। आप नोट कर लिया आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 सेकंड दीजिए मुझे, नोट कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। ओम जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए ध्यान से, 2030 रुपए को, क्वेश्चन नंबर 3, 2030 रुपए को ए कॉमा बी कॉमा सी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपए, कॉमा 10 रुपए, कॉमा 5 रुपए घटा देने पर उनमें 8 7 5 का अनुपात हो जाए। आपको क्या बताना है, ये कह रहा है 2030 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रम से 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए घटा देने पर उनमें 8 7 5 का अनुपात हो जाए। आपको ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपसे सिंपल है, आप कभी भी घटाने के लिए बोले ना, तो आप केवल जोड़ना है। मैंने बोला अगर घटाने के लिए बोलना है ऐसे सवाल में आपसे, तो आपको क्या करना है, उल्टा करना है, यानी कि जोड़ना है। और जोड़ने के लिए बोलेगा तो क्या करना है आपको, घटाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखना,
कि उसने बोला है 8:7:5 का अनुपात हो जाए, तो अभी हमारा है क्या एक्चुअली 8 तो है हमारा, तो 8x प्लस कौन सा जोड़ेंगे, इसमें क्या बताया मैंने, पहले वाले में पहला वाला, यानी कि पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है और तीसरा वाला ये है। ठीक है, तो 8x में कौन सा पहला वाला जोड़ेंगे, 15। ठीक है, तो इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, प्लस, क्वेश्चन बंद कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है हमारा 7x प्लस कितना 10, फिर जोड़ेंगे इसको 5x प्लस 5 बराबर कितना दे रखा है हमको, 2030। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब इनको जोड़ लो, एक्स एक्स वालों को जोड़ लो और वैसे वालों को वैसे जोड़ दो। 8 7 15, 15 5 20x प्लस 15 10 कितना हो 25, 25 और 5 30 बराबर 2030। अब 30 उधर पहुंच जाएगा तो -2030 में से 30 गया तो कितना बचा, 2000 बच गया, यानी कि 20x बराबर 2000। ठीक है, एक जीरो तो एक जीरो कैंसिल, दो से काटेंगे कितने हो जाएगा 200 को, 100 बार, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी, 100। ठीक है, अब उसने किसका वैल्यू पूछा है हमसे, कुछ नहीं पूछा था हमसे, केवल x की वैल्यू ही पूछी थी। अगर x की वैल्यू पूछी तो इतनी आ गई वहां निकल के। अगर हमसे पूछे कि पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, पहले वाले का निकल के आएगा आपका कितना, 8x प्लस के 7 ही तो था, सॉरी 15 था ना हमारा, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना होगा, 800। 800 प्लस 15 कितना हो गया, 815। सेकंड वाले का निकल कितना आया मेरा, यानी कि कितना था, 7x प्लस कितना 10 बराबर कितना आएगा, 7 मल्टीप्लाई 100 करेंगे कितनी आ जाएगा, 700 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 710। तीसरा नंबर कितना आ जाएगा इतने निकालेंगे तो कितना है, 5x प्लस 5, तो 5 में मल्टीप्लाई किसी करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 100, तो कितना आएगा 500 प्लस 5, 500 प्लस 5 कितना हो गया, 505। ये तीनों की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, नोट कर लो इसको। ठीक है, ये भाई तीनों की वैल्यू निकल के आ गई। डाउट है तो बताइए कुछ। मैंने बोला 2030 रुपए को ए कॉमा बी कॉमा सी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रम से 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए घटा देने पर उनमें 8 7 5 का अनुपात हो जाए। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करता, जब घटाने के लिए बोलेगा तो जोड़ना है, जो संख्या को जोड़ने के लिए बोलेगा तो घटाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो ये अनुपात दे रखे थे इनको मैंने इनको 8x मान लिया, इसको 7x मान लिया, इसको 5x मान लिया मैंने। ठीक है, तो उनमें ही मैंने केवल जोड़ दिया, जो नंबर जोड़ने के लिए बोला उसने ना, मैंने सेम नंबर उसी को जोड़ दिया है। जैसे 8x में 15 जोड़ दिया है, 7x में मैंने 10 जोड़ दिया है। ठीक है, जैसे 5x में 5 जुड़वाया था उसने, 5 जोड़ दिया मैंने, बराबर कितने के, 2030 के। पक्षांतर करके मैंने x वैल्यू निकाल लिया से। x वैल्यू निकालने के बाद में मैंने इन्हीं तीनों भागों में धर दिया, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, तो मेरे तीनों की वैल्यू निकल के आ गई, 815, 710 और 505। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी जल्दी। और कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट में लिख देना। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोग सभी लोगों ने। मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कल की क्लास और बढ़िया होने वाली है, कल की क्लास को लेना मत भूलना, क्योंकि मैंने इसलिए लास्ट क्लास रखा है उसको, सिक्के वाली को, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 100% आता ही आता है एग्जामों में। ठीक है, नहीं भी आएगा तो को अपने आपको सिक्कों की जानकारी हो जाएगी, कैसे कैसे कौन कौन सिक्के होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालना बहुत टफ होता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेके आए हैं, क्योंकि आपके सामने से क्वेश्चन निकल जाएगा
तो एग्जाम में आएगा, किसी में भी आएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 3A बराबर 4B बराबर 5C। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है, बस मान बताओ। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, आप अच्छी तरीके से कर दो इसको एक 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, क्या बताना है, ABC का मान बताना है, और जिस पे नहीं आता हो तो आप आराम से इसको सीख सकते हो। इसमें ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। जैसे हमें A अनुपात B अनुपात C के वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये तो पूछा है हमसे, तो हम कैसे निकालेंगे, हमको पहले क्या निकालना है, ए और बी का अनुपात निकालना है। ए और बी का अनुपात निकालना है तो हम सी वाले को मतलब हाथ से दबा लेंगे। ठीक है, यानी कि उसको छुपा लेंगे, यानी कि ए बी की वैल्यू निकालनी है तो सी वाले को छुपा लेंगे, और हमें बी की वैल्यू निकालनी है केवल, तो बी सॉरी ए सी की वैल्यू निकालनी है तो बी वैल्यू छुपा लेंगे। इस तरीके से हमको क्या निकालना है, पहले ए और बी का रेशियो निकालना है, तो सी वाले को छुपा लिया हमने। ठीक है, सी छुपा लिया, तो यहाँ से कितना निकल के आया, ए की वैल्यू कितनी आई, 4, मैंने बता रखा है इस तरीके से, ये इसका मान होता है, और बी का मान कितना आया, 3। ठीक है, तो ए का मान कितना आया, 4:3, यानी ए और बी का रेशियो कितना निकला से, 4:3 निकल के आ गया। इसी तरीके से मुझे बी और सी का अनुपात निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने बता रखा है यहाँ एक तरफ बॉक्स खाली रहेगा, तो कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि एरो इधर कर रखा है तो 3 ही आएगा। समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ से निकालेंगे वैल्यूओं को, तो हमने क्या निकाला, यहाँ से वैल्यूओं को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालनी है हमको, तो बी की वैल्यू ये होगी 5, और सी की वैल्यू होगी हमारी ये। ठीक है, ए को हमने छुपा लिया क्योंकि हमें बी और सी का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 अनुपात, सी की वैल्यू कितनी हो गई, 4। इधर बॉक्स खाली रह गया हमारा एक, तो कौन सा नंबर आएगा, 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मल्टीप्लाई करना है इनका, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 में करने कितना आएगा, 4×5 = 20। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करें कितना आएगा, 15। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें कितना आएगा, 12। ये निकल के आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आ गया, सिंपल। ठीक है, आ गया वो समझ में निकालना, किसी की भी वैल्यू निकालनी तो दूसरे वाले को छुपा लेते हैं, दो की वैल्यू निकाल लेते हैं वहां से। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था आपका, इसको नोट कर लीजिए 10 सेकंड के अंदर। समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता दूंगा इसको, बस सिंपल क्वेश्चन है, आ गया होगा समझ में आप लोगों को। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब पढ़ता हूँ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है वैसे ये, टफ नहीं था। आज हमारी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, छोटी सी क्लास ही रहेगी, 25-30 मिनट की बस। कल की क्लास थोड़ा लंबा हो सकती है, आधे घंटे से ऊपर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राम श्याम मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए। राम श्याम मोहन, इन तीनों के बीच में के बीच 1228 रुपये बांटे गए। ठीक है, उनके भावों में से क्रमशः उनके भागों में से क्रमशः 4, 8, 16 रुपये, 4, 8, 16 रुपया घटा देने पर उनमें 1:2:3
का रेशियो हो जाता है, का रेशियो हो जाता है। मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि राम श्याम मोहन के बीच में 1228 रुपए बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपए, 8 रुपए, 16 रुपए घटा देने पर उनमें क्रमशः 1, 2, 3 का रेशियो हो जाता है। मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? आपको एक क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है, घटा देने पर घटाने के लिए बोलेगा तो क्या करना होता है? प्लस करना होता है। और जोड़ने के लिए बोलेगा तो क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो इस तरीके से ही करेंगे केवल। मैंने क्या बोला था, इसको 1x मान लेंगे, यानी कि एक्स ही मानते हैं। मन की मल्टीप्लाई किसी में करते हैं एक्स में, तो एक्स ही मानते हैं। इसको 2x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? 3x मानेंगे। तो हमने क्या बोला, इनको जोड़ घटाने के लिए बोला है वो। तो सॉल्यूशन देखिए इसका आराम से। तो पहली संख्या में यानी एक्स है मेरी, तो एक्स में कितना जोड़ेंगे? पहला नंबर जोड़ेंगे 4, ठीक है। कोष्टक में बंद कर दो इसको, प्लस। दूसरा नंबर कितना है? 2x में कितना जोड़ेंगे? 8, प्लस। तीसरा नंबर कितना है? 3x में कितना जोड़ेंगे? 16। और हमको बराबर कितना देगा? टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? 1228 रुपये। 1228 रुपये, ठीक है भाई जी। अब आपको क्या करना है, पहले इनको ऐड कर लो। एक्स वाले कितने हो गए? 1x और 2x 3x, और 3 और 3 6x, यानी कि 6x प्लस 4 8 12 12, 4 और 8 कितने हो गए? 12, 12 और 16 कितने होते हैं हमारे? 28 होते हैं ना, ठीक है। 12 और 16 कितने हो गए? 28, 28 बराबर कितना? 1228, ठीक है। यहाँ से 28 इधर पहुंच जाएगा। 1228 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा? केवल कितना जाए? 1200। तो मेरा आ गया 6x बराबर कितना? 1200। तो x की वैल्यू किसी निकालेंगे? यहाँ से 6 से 2 बार गया ये 1200, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी? यहाँ से 200 निकल के आ गई x की वैल्यू यहाँ से मेरी। सॉल्व किया है, x की वैल्यू 200 निकल के आ गई यहाँ से हमारी, ठीक है। अब x वाली वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? किसका बोला उसने? मोहन। मोहन को कितने रुपए मिले? तो ये कितना था हमारा? ये राम था, ये श्याम था, और ये मोहन थे। तो मोहन का कितना था? तो मोहन को कितने मिलेंगे? मोहन को यानी कि 3x बराबर 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है मेरी? 200। तो मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 200। और जब 200 में मल्टीप्लाई 3 ही करेंगे कितना आता है हमारा? 3 दूनी 600, यानी मोहन जी को कितने रुपए मिले? 600 रुपये मिल जाएंगे भैया। नोट कर लो उसको जल्दी से। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन ये था, राम श्याम मोहन को बीच में 1228 रुपये बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 8 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1 2 3 का रेशियो हो जाता है। मोहन को कितने रुपए मिले? ठीक है, मैंने एक्स मान ली, इसको 2x मान ली, इसको 3x कर दिए, केवल x की मल्टीप्लाई की है मैंने। राम है, श्याम है, ये मोहन है, ठीक है। अब मैंने घटाने की बोला था, घटाएंगे तो जोड़ना है इनमें केवल, ठीक है। तो x में कितने जोड़ेंगे? 4 रुपये। 2x में कितने जोड़ेंगे? 8 रुपये। 3x में कितने जोड़ेंगे? 16 रुपये। ऐसे सेम कर दिया है, सबको ऐड करके 6x आ गया। 1x 2x 3x, और 3x कितने हो गए? 6x हो गए। और 4 और 8 कितने? 12, 12 और 16 कितने होते हैं? 28 हो गए। 1228 में से 28 जाएंगे, कितना बचेगा? 1200। 1200 में 6 का भाग देंगे, कितना जाएगा? 200 बार। तो x बराबर 200 आ गया। और 200 की मल्टीप्लाई इसमें मैंने कर दी 3x में, यानी कि x की जगह 3 रख 200 रख दिया है, तो 2 तिया 6, यानी कि 600। कितना आ गया? मोहन का रुपए आ गए कि मोहन को इतने रुपए मिलेंगे, ठीक है। आप लोग सभी नोट कर लो। और हमारी क्लास यहीं पे मैं क्लास को विराम देता हूँ, ठीक है। और कल की क्लास में जरूर आना, क्योंकि कल जो सिक्कों वाली क्लास चलेगी। क्यों चलेगी? कल सिक्कों वाली क्लास चलेगी। मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई अभी, ठीक है। लिख दे रहा हूँ मैं, कल
रेशियो की लास्ट क्लास है। ठीक है, लास्ट क्लास है सिक्कों वाली क्लास, सिक्कों वाली क्लास। ठीक है, कल सिक्कों वाली क्लास चलेगी और इसमें आना मत भूलना। ठीक है, इस क्लास को जरूर लेना और कल लास्ट हो जाएगा चैप्टर का फिनिश। ठीक है, उसके बाद में किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगा लेना, बेसिक जो एग्जाम होते हैं। ठीक है, 12th लेवल के या फिर कोई भी स्टूडेंट लगा सकता है इनको, छोटी क्लासों वाला भी, तो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। सिक्कों वाले क्वेश्चन कराऊंगा कल, कॉइन वाले। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी क्लास को। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।